आज के इस सेशन में हम वीडियो 11 पेज लेआउट, पेज सेटअप को सीखेंगे। पेज लेआउट के अंदर जो पेज सेटअप है, ये जो स्क्रीन यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके अंदर मार्जिन को हम सीखेंगे, ओरिएंटेशन को सीखेंगे, साइज को सीखेंगे, कॉलम को हम सीखेंगे, ब्रेक सीखेंगे, लाइन नंबर सीखेंगे एंड हाइपरटेंशन सीखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहला ऑप्शन है वो है मार्जिन। मार्जिन होता क्या है? नॉर्मली आप अपनी बुक्स में देखते होंगे, बुक्स में लाइंस होती हैं, आपके लेफ्ट साइड एंड टॉप साइड लाइंस होती हैं किसी भी रजिस्टर में। वही लाइन आपकी क्या होती है? मार्जिन लाइन होती है। अगर आप लाइन को ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ खिसकाते हो तो पेज में जो लिखने का एरिया है वो बढ़ जाता है, और अगर आप उन लाइनों को ऊपर नीचे खिसका दो तो जो लिखने का एरिया है वो कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से एमएस वर्ड में भी होता है। एमएस वर्ड में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइन आ रही है, देन ये यहाँ पे आ रही है। जो आप कुछ भी अगर आप टाइप करते हैं तो उसका पर्टिकुलर एक एरिया होता है। जो टॉप एरिया जो ब्लैंक है ये मार्जिन है, जो आपके लेफ्ट एरिया में है ये मार्जिन है। तो इन मार्जिन्स को आप मार्जिन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। इनको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। जो मैनुअल तरीका है, मैनुअल तरीका माउस से इसको ऊपर और आगे पीछे की तरफ मूव कर सकते हो। इस तरीके से आप मार्जिन को कम करोगे, जिससे होगा क्या कि पेज पर आपका जो टेक्स्ट है उसका लिखने का एरिया बढ़ जाएगा, आप पेज पर ज़्यादा लिख पाओगे। पर अगर आप इसको थोड़ा एडजस्ट करते हो तो आप इसको इस तरीके से एडजस्ट भी कर पाओगे यहाँ से। तो इस तरीके से आप मार्जिन का मैनुअली माउस से यूज कर सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन आपको यहाँ पे और दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ये प्री सेट है, पहले से बने बनाए ऑप्शन है, आप चाहो तो इनका भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज बॉटम में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कस्टम मार्जिन। ये नीचे बॉटम में आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम मार्जिन। अगर आप कस्टम मार्जिन का यूज करते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपने बोला 0.1 इंच टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम, सभी तरफ से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से आपने इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। देन ओके प्रेस किया तो आप देखोगे मार्जिन कितना कम हो गया है। तो इस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट भी मार्जिन को सेट कर सकते हो। अदर हैंड आप चाहो तो माउस से भी इस चीज को कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, एक मिलता है आपको पोर्ट्रेट, एक मिलता है आपको लैंडस्केप। तो अगर आप यहाँ से स्क्रीन को नीचे बॉटम से स्क्रीन को जूम करते हो, पेज को छोटा करते हो, आप जूम इन जूम आउट, तो अभी आप देखोगे जो पेज की जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन पेज की पोर्ट्रेट है। अभी आप इसको लैंडस्केप करोगे तो पेज आपका लैंडस्केप हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप इसे पोर्ट्रेट करोगे तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की जरूरत पड़ती क्यों है? अगर आपको सपोज कोई लेटर लिखना है तो वो हमेशा पोर्ट्रेट में लिखा जाता है, पर अगर आपको कोई नोटिस लगाना है तो नोटिस को हमेशा लैंडस्केप पे लिखा जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी जरूरत के ऊपर कि आपको क्या जरूरत है, उस हिसाब से आप पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ऑप्शन को चूज कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है साइज। साइज इट मीन्स जैसे बाय डिफॉल्ट नॉर्मली ऑफिस में, घरों में हम A4 साइज ही प्रेफर करते हैं। अगर आपको बड़ा प्रिंट आउट चाहिए तो आप उसके लिए आप A3 का यूज कर सकते हो, बड़ा प्रिंटर है। अगर आपको A5 ऑलमोस्ट A4 का हाफ होता है तो आप वो चीजें भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पेज साइज के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है आप वैसा पेज साइज ले सकते हो। देन नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है कॉलम ऑप्शन। कॉलम ऑप्शन के लिए बेसिकली जैसे कि यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप क्या करते हो, टेक्स्ट में जैसे कि आप 2 कॉलम करते हो तो यहाँ पे मैटर कम है आपके पास, यहाँ पे एक कॉलम यहाँ बन गया, एक कॉलम यहाँ बन गया। तो आप अगर मैटर को कॉपी पेस्ट करते हो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हो तो आप देखोगे कि ये कॉपी पेस्ट करने पे दूसरे कॉलम की तरफ भी शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पे आप माउस से इसको कंट्रोल कर सकते हो। कॉलम का जो बीच का स्पेस होता है इसको गटर स्पेस बोलते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे कॉलम में जाओगे, मोर ऑप्शंस में जाओगे तो आपको गटर स्पेस के लिए भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो लाइन बिटवीन पे आप क्लिक करोगे, ओके करोगे तो गटर स्पेस में भी आपको इस तरीके से लाइन ले सकते हो। अगर एक से ज्यादा कॉलम चाहिए तो आप 3 कॉलम्स भी यहाँ पे ले सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितने कॉलम चाहिए और नहीं चाहिए। अगर कॉलम 1 करते हो तो आप इन सब कॉलम्स को यहाँ से हटा भी सकते हो। तो इस तरीके से आप कॉलम ऑप्शन का यूज करोगे एमएस वर्ड के अंदर। नाउ नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ब्रेक। ब्रेक ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, पेज को ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक कहने का मतलब ये है कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सेल फोन, अब मेरा कर्सर सेल फोन के बीचों बीच में है। अगर मैं रेफरेंस पेज लेआउट में जाता हूं और यहां से ऑप्शन यूज करता हूं ब्रेक, पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक करने से क्या होगा, क्योंकि कर्सर दोनों के बीच में था, सेल आपका पहले पेज पे रहेगा,
और जो फोन है वो आपका सेकंड पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। पेज को छोटा करने पे कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, ये आपका सेल है और ये आपका फोन है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो फोन वाला पेज है यहाँ पर माउस को रख कर यहाँ पे इसको लैंडस्केप कर देता हूँ। तो ये तो अभी आप देखोगे ये भी लैंडस्केप हो गया, ये भी लैंडस्केप हो गया। पोर्ट्रेट करता हूँ तो दोनों ही पोर्ट्रेट हो जाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जिसको मैं लैंडस्केप करूँ वो लैंडस्केप हो जाए, जिसको मैं पोर्ट्रेट करूँ वो पोर्ट्रेट हो जाए। तो इस केस में आपको करना क्या है, इस केस में जब आपका माउस सेल और फोन के बीच में होगा तो आपको नेक्स्ट पेज करना है। नेक्स्ट पेज में भी सेम वही चीज होगी, फोन नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। यहाँ तक तो जो ऑप्शन पेज है और नेक्स्ट पेज दोनों सिमिलर है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है उसके नेक्स्ट में। अगर आप लैंडस्केप करते हो तो आप देखोगे ये पेज लैंडस्केप है और ये पेज आपका पोर्ट्रेट है। तो बेसिकली पेज और नेक्स्ट पेज में यही फर्क होता है। चलिए आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब आता है लाइन नंबर, बहुत खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट फिर भी ऑप्शन तो है। तो सभी टेक्स्ट को आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने से होगा क्या, जितने भी लाइन्स होंगे उनके आगे उनके नंबर्स कोड हो जाएंगे। तो इस फीचर का भी आप यूज कर सकते हो। और एक कमाल का और फीचर है इसके अंदर, सपोज आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हो। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने क्या किया, एक स्पेल लिखा कंप्यूटर का। अब वो कंप्यूटर का स्पेल क्या हुआ, जैसे कि स्पेल यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं जरा, कंप्यूटर। अब यहाँ पे स्पेस था नहीं, अभी कंप्यूटर का स्पेल क्या हुआ, नीचे की तरफ मूव हो गया। तो इस सिचुएशन में हाइफेनेशन के अंदर एक ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक। जब ऑटोमेटिक ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो आप देखेंगे COM देन हाइफन देन कंप्यूटर। ये ऑप्शन क्या करता है, जितने भी वर्ड्स जो एक लाइन में नहीं आ पा रहे थे, हाइफन लगा के नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू कर देता है, ना कि उस वर्ड को नीचे शिफ्ट करेगा। तो होप्स ऑफ पेज लेआउट के अंदर आपने पेज सेटअप टैब के अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर एंड हाइपरटेंशन ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें पैराग्राफ को समझेंगे। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा।